बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मानावाला सुचा सौदा रोड लागर गांव के करीब एक कोस्टर वैगन उलट गई, जिसके नतीजे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिसमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शेखुपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 5 जख्मी अफराद को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम करके घर रवाना कर दिया, जबकि 4 शदीद जख्मी मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत तफ्तीशनाक बताई जाती है। जख्मियों में आमिर मुश्ताक 30 साला, मुबशर 40 साला, असगर 50 साला, इफ्तिखार 70 साला, अफजल खान अरीबा दलावर 35 साला, सानिया जफर 30 साला, आलियान 6 माह और मिसिस नबील 37 साला शामिल हैं। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मेहमान स्टूडेंट फेडरेशन कॉन्फ्रेंस नश्तर हाल पेशावर में मलक महबूब शब्बीर ने एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तकरीर का आगाज किया। पूरा हाल इमरान खान के हक में गूंज उठा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नश्तर हाल पेशावर में महमद स्टूडेंट के जेर एहतमाम मोहम्मद कलोतरी शाम मुनक्किद हुई, जिसमें रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम, इसके अलावा कवाली प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए, जिसमें हर तबके से ताल्लुक रखने वाले, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद समेत डॉक्टर्स, वकला, टीचर्स और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के एहतताम पर मेहमानों में शील्ड, मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद का कहना था कि ऐसी तकरीबात होने से दहशतगर्दी को शिकस्त देने के मुतरादिफ है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग पुरअमन और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा गंभीर मसाइल से दो चार हैं। सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत लेने के हक में नहीं था। इलेक्शन के बाद वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का एतराफ किया था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। 3 नवाज लीग पर हुकूमत मुसल्लत की गई। शेखुपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक चौधरी अमानुल्लाह सोहल के डेरे पर गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और इनके साथियों को चुन चुन कर हुकूमत से बाहर रखा गया। नतीजा आज कौम के सामने है। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये एक सियासी दहशतगर्दों का एक टोला जो दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहा है। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। सिर्फ जनरल फैज हमीद का नहीं, जनरल बाजवा, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। इस मौके पर मलक एजाज अहमद, मलक इश्तियाक अहमद डोगर, मियां रफाकत अली, मियां मुनव्वर इकबाल दीगर मौजूद थे। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सवात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे खबीब खान सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक बेगम ताज इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की जानिब से यतीमों गरीब बच्चों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बेगम ताज इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान ने नुसरत खेल इलाका खोरों में एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यतीमों गरीब बच्चों को गर्म लिबास, जर्सियां तकसीम की गई। ये प्रोग्राम कमेटी के नामजद सदर सूबा पंजाब अब्दुल शरीन खान के ताउन से मुनक्किद हुआ। इस अहम मौके पर मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मारतोहन शादमान खान और SHO थाना कमाज फैज अली खान थे। तकरीब में तकरीबन 100 बच्चों को गर्म जर्सियां और दीगर जरूरी सामान तकसीम किया गया। प्रोग्राम की निगरानी तरका बाजा खोरों के रिहायश पर की गई, जहां इलाके के लोगों ने शिरकत की और इस इकदाम को सराहा। बेगम ताज इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन और साबिक DG इमदादुल्लाह खान ने इस प्रोग्राम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कमेटी आवाम मसाइल के फलाई कामों में पेश है और इसके जरिए लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड सेफ्टी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन फूड सेफ्टी टीमों का होलसेल
पॉइंट्स, करियाना स्टोर्स, कोल्ड कॉर्नर्स का मुआयना, 112 किलो एक्सपायर्ड अशिया, 200 साशे मुमकिना गुटखा, 15 लीटर एक्सपायर मशरूबा, 2 किलो ममनुआ चाइना नमक, तलफ हफ्जाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी, 6 फूड बिजनेस मालिकान को 1 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक्सपायर और गैर मियारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाइयां 105-15L व नजारी 49 पुल मियां चुनू, अड्डा चौक जमाला और गनी कॉलोनी मियां चुनू में की गई। खाने पीने की जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने पर 2 हॉट सेल्स को 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। एक्सपायर चाय की पत्ती फरोख्त करने पर 49 पुल पर वाक़या करियाना स्टोर को 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह ममनुआ गुटखा फरोख्त करने पर कच्चा खोया में कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर को 12,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स और मरबा जात की फरोख्त पर व नजारी में वाक़या सुपर स्टोर को 25,000 रुपए आयद किए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि एक्सपायरी अशिया के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इनका मजीद कहना था कि ज़ियादुल मियाद खुराक की निशानदही पर फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर फौरी इत्तला करें। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक खानेवाल पुलिस लाइन में जर्नल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। डीएसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ सदर सर्कल और डीएसपी ट्रैफिक भी मौजूद थे। जनरल परेड में जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड में शामिल दस्तों ने जनरल सलामी पेश की और मार्च पास्ट किया। पुलिस अफसरान और जवान टर्न आउट की मजीद बेहतर बनाए। इस्माइल खड़क। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लोधरा आईजी पंजाब की हिदायत पर जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर एजाज मसवा ने इस्लामी के बाद परेड का मुआयना किया और जवानों का टर्न आउट चेक किया। परेड में जिला भर से पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, लीड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। परेड जिस्मानी फिटनेस के लिए जरूरी और सेहतमंद दिमाग की जमानत है। डीपीओ कामरान मुमताज, पुलिस अफसरान में नज़्मो ज़ब्त पैदा करने के लिए परेड करवाई जाती है। डीपीओ। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। आज इनसे मुज़ाकरात होंगे। आज मुज़ाकरात का पहला दौर है। देखते हैं क्या होता है, हुकूमत की नीयत कैसी है। ये भी देखेंगे कि बानी पीटीआई से ना मेरी मुलाकात हुई और ना ही मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई है। हम गए थे लेकिन इस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब। इख्तलाफात हमारे दरमियान कोई नहीं है। हुकूमत ने कमेटी बनाई है, इनसे मुज़ाकरात होंगे। उमर अयूब। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक कच्ची शराब और जहरीली शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डीपीओ राशिद हदायत के अहकामात पर पुलिस इन एक्शन। क्रिसमस की आमद से कबल शराब फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में देसी शराब और कच्ची शराब फरोख्त करने वाले 95 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2410 लीटर शराब, 1410 लीटर लहन और 28 शराब की चालू भट्टियां बरामद। ओकाड़ा दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च और कॉमेटिक ऑपरेशन में भी तेजी। रुपीटो न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के मौके पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। डीपीओ राशिद हदायत। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइस शीशा क्या है? आजकल ऐसे फरोख्त होता है जैसे आलू, प्याज और टमाटर। आइस एक ऐसा नशा है जिसके पहले इस्तेमाल से इंसान के अंदर खुशी के हार्मोन इंतहाई एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इंसान इंतहाई खुशी महसूस करता है। आइस का नशा 36 से 72 घंटे तक होता है और वो इंसान 72 घंटों तक जागता रहता है। पहली दफा इंसान को आइस इस्तेमाल करने से जो लज्जत और खुशी महसूस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मौसम की खबर। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गड़ी शाहू, एप्टा रोड, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन के अतराफ में हल्की बारिश हुई। दिन के औकात में भी बारिश मुतवक्का है। इसके अलावा कसूर, काना, पाकपतन, रेनाला, खुर्द में भी बूंदाबारी होने का इम्कान है।
बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज अजीजुर रहमान असद फरूक आबादी ने कहा है कि हुकूमत सरकारी सतह पर खलीफाए रशीदीन के अयाम मनाने का ऐलान करे तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। कुरान और हदीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की अजमत और शान का खुद दफा किया है। हम भी इनकी नामूस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शेखपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक जामिया तलीमुल इस्लाम फर्रुखाबाद में मुनक्किद इजलास से खताब करते हुए हाफिज अजीजुर रहमान असद ने कहा कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया गया। इसकी बका और तरक्की इसी निज़ाम के नफज में इस्लाम की तरवीज इशाअत के लिए सहाबा कराम की जिंदगियां हमारे लिए मशाले राह है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। टोबा टेक सिंह से मियां जहांजीब की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स में नज़्मो ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस के मेयार को बरकरार रखने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान और जवान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। जनरल परेड के दौरान पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। पुलिस एहलकारों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने और फराइज नेक नियति से सर अंजाम देने की हिदायत की। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साबिक सदर आरिफ अलवी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफत के ऊपर बड़ा प्रेशर है। साबिक सदर आरिफ अलवी, आज आप ना सच बोल सकते हैं, सच पहचान नहीं सकते। साबिक सदर आरिफ अलवी, सोशल मीडिया पर मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। सारा मीडिया बंद था लेकिन आवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया। सहाफी और मुबस्सरीन आवाम तक हकीकत नहीं पहुंचा रही। साबिक सदर आरिफ अलवी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट एमए ने शादाना गुलजार की मीडिया से गुफ्तगू। एफआईए ने एफआईआर दर्ज की जिस पर आज अदालत में पेश हुई। इतनी एफआईआर हम पर की गई हैं, इतने तो चोर डाकुओं पर भी नहीं करते। करमपारा चनार में जो जुल्म हो रहे हैं वो सब आवाम के सामने हैं। पीटीआई से मोहसिन नकवी अपना ध्यान हटाकर अगर करम पर रखे तो बेहतर होगा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डीएचक्यू अस्पताल की बेहतरी के लिए अमली कोशिशें। खानेवाल सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिप्टी कमिश्नर डीएचक्यू अस्पताल की बेहतरी के लिए अमली कोशिशें। खानेवाल सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसलर अजलास। खानेवाल सूबाई पार्लियामानी सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर ने गुज़िश्ता अजलास में दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सैयद अली मेहदी, एमएस डॉक्टर अमारा की तिबी सहूलियत बारे ब्रीफिंग दी। मरीजों के डायलिसिस, अद्वियात फराहमी और सर्विस डिलीवरी बारे आगाह किया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की पब्लिक सेक्टर स्कूलों की सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की पॉलिसी। जिला खानेवाल के 357 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट सोलराइजेशन मुकम्मल। 19 हाई स्कूलों की भी सोलर पर मुंतकिल कर दिया गया। 23 में काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट सोलर काउंसलर का इजलास में क्लासरूम को खूबसूरत बनाने के लिए तुलबा के माबैन पेंटिंग्स मुकाबले करने का फैसला। खानेवाल डीसी के महकमा बिल्डिंग्स को स्कूलों को खतरनाक इमारतों का सर्वे आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत।